तो रायपुर लेकर चलते हैं सीधे आपको, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। महादेव सत्यापन मामले में ये प्रेस नोट जारी किया गया। 60 स्थानों पर रेड की दी जानकारी। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में सीबीआई की बड़ी रेड पड़ी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इसके जद में आए। ईडी के बाद अब सीबीआई की रेड पड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर, उनके सरकारी आवास रायपुर स्थित और भिलाई स्थित निजी आवास में सुबह सुबह अधिकारियों ने दबिश दी है। इनके साथ ही 60 लोगों पर भी 60 स्थानों पर भी रेड की जानकारी अब सीबीआई ने दी है। तो बता दें, महादेव सट्टा घोटाला और सीजीपीएससी घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की छत्तीसगढ़ में, जिसने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। और अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी जो कार्रवाई है, रेड की जो कार्रवाई है, वो महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर की गई। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने बुधवार को 3 राज्यों के 60 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, एमपी की राजधानी भोपाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दिल्ली में छापा मारा है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद अब सीबीआई की रेड पड़ी है। रायपुर और भिलाई आवास पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। जानकारी के अनुसार महादेव सट्टा और सीजीपीएससी घोटाला मामले में यह दबिश दी गई। बता दें, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी इससे अछूते नहीं रह पाए। इनके घर भी सीबीआई धवक पहुंची। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों की यहां भी दबिश दी गई है। इसके अलावा अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी दबिश दी गई, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला तो सीबीआई की टीम ने उनके घर को सील कर दिया है। मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्रवाई का विरोध जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा से भी पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस ने सीबीआई की रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले 10 मार्च को ईडी की टीम ने भूपेश के घर पर दबिश दी थी। यह रेड केवल उनके भिलाई निवास पर ही की गई थी। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली थी। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। लगातार कांग्रेस इसे आपसी रंजिश करार दे रही है, दुर्भावनापूर्ण करार दे रही है। और अब तो जो संचार प्रमुख हैं कांग्रेस के सुशीलानंद शुक्ला ने इस पूरे मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा को भी घसीट दिया है। उनका कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि किस लिए कहा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पूरे मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा का क्या रोल है, ये उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन ये जरूर कहा कि इस मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सीबीआई डर रही है। महादेव सट्टा ऐप के बेनिफिशियरी प्रदीप मिश्रा जी इस समय मुख्यमंत्री के अतिथि बन के जसपुर में है। जाकर उनसे पूछताछ करना चाहिए। वहाँ पे उनको पैसा दिया गया होगा कथा करने के लिए। पैसा कहाँ से आया होगा? महादेव सट्टा ऐप का पैसा आया होगा। तो सीबीआई प्रदीप मिश्रा से बात क्यों नहीं कर रही है? छत्तीसगढ़ की पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। कल भूपेश बघेल जी ने सुशासन के खिलाफ एक तगड़ा प्रहार किया। बिलबिला गई भारतीय जनता पार्टी, तिलमिला गई भारतीय जनता पार्टी। आज सीबीआई को भेज दिया। तो देखिए, सीबीआई की कार्रवाई ने एक बार फिर से राजनीति गरमा दी है। बता दें कि होली से ठीक पहले ईडी की भी कार्रवाई हुई थी। हालांकि ये कार्रवाई पूर्व सीएम के भिलाई के निजी आवास तक ही सीमित थी, लेकिन अब उनके रायपुर स्थित मकान पर भी कार्रवाई की गई। सरकारी आवास पर भी सीबीआई की टीम ने जांच की है, जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस की ओर से बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है। बता दें, वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास के सामने बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीबीआई के एक्शन पर तमाम तरह के सवाल भी यहां पर उठाए जा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सीबीआई की एंट्री ने एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया छत्तीसगढ़ की राजनीति पर।
तो ईडी के बाद अब सीबीआई का बड़ा एक्शन, दस्तावेज खंगाल रहे हैं अधिकारी। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेसी जो है वो सत्ता सरकार के ऊपर हमलावार है और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो अभी फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ से दुबई तक अपना जाल बिछाने वाला महादेव सट्टा का काला कारोबार की परतें लगातार खुल रही हैं। इस जाल की हर गुत्थी में एक राज छिपा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सट्टा कैसे खेला जाता है और किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। महादेव सट्टा ऐप दुबई से संचालित होता है। लोगों को पैसे कमाने का लोभ देकर नए यूजर्स को जोड़ते हैं। ऐप पर ऑनलाइन कसीनो, पोकर, कार्ड गेम, 3 पत्ती कार्ड गेम होते हैं। इन गेम्स पर पैसे लगाकर सट्टेबाजी की जाती है। लाइव क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वर्चुअल गेम पर भी सट्टेबाजी। एजेंट और ऐड के जरिए लोग महादेव सट्टा ऐप से जुड़ते हैं। ऐप में बनाए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क किया जाता है। यूजर्स को एक प्राइवेट नंबर से जोड़ा जाता है। यूजर्स को इनमें किसी एक वेबसाइट पर आईडी बनानी होती है। laser274.com, laserbook247.com, betbook247.com, www.betbhai.com, tigerxh.com, www.cricketbet.com। यूजर्स को 2 कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क करने के लिए जाते हैं। पहले कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए यूजर आईडी में पैसे और पॉइंट जमा होते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर पॉइंट भुनानी वेबसाइट से संपर्क के लिए होता है। यूजर्स कंपनी के बेनामी खाते पर पैसा जमा करते हैं। जीतने पर यूजर्स को इन्हीं बेनामी खाते से पैसा मिलता है। शुरुआत में इन ऐप के जरिए यूजर्स को जिताया जाता है, लेकिन अंत में यूजर्स इन गेम्स में सब कुछ हार जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। सीबीआई ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई के घर पर रेड की। इसके साथ ही एमएलए देवेंद्र यादव समेत कई आईपीएस अफसरों के घर पर भी छापा मारा। अब पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा सरकार के मंत्री से जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, प्रेशर की राजनीति ये कर रही है, इसलिए सेंट्रल एजेंसी को छोड़ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को डराओ, धमकाओ, प्रेशर बनाओ, प्रदेश से बाहर न निकल पाए, सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। ये राजनीति यहाँ पे चल रही है। लेकिन इससे क्या कांग्रेस डरेगी क्या? पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरह से उनकी आवाज को दबाने का कोशिश है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम भी करती हैं और यदि कहीं सीबीआई के छापे पड़ते हैं या जांच होती है तो उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है और इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुराभाव से कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो हैं ये स्वतंत्र एजेंसी हैं और जब जब उनको जहां भी लगता है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो संज्ञान में लेकर जांच करती है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई महादेव ऐप के मामले में नकेल कसती नजर आ रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों सहित कई
अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। इसी क्रम में राजनांदगांव के सन सिटी के एक मकान में सेंट्रल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दबिश दी। मकान एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी का बताया जा रहा है। जिस समय सीबीआई की टीम यहां पहुंची उस समय मकान में कोई नहीं था। मकान को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि माहेश्वरी या उनके परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति में मकान की सील खोलकर जांच की जाएगी। जिलों में सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम ने लगातार दबिश दे रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के सन सिटी स्थित एक मकान में भी दबिश दी गई है। इस मकान को एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी का मकान बताया जा रहा है। चूंकि उस वक्त इस मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से सीबीआई की टीम ने यहां पर सीलबंदी की कार्रवाई की और सील करने के बाद वो यहां से चले गए। बताया जा रहा है कि जब अभिषेक माहेश्वरी या उनके परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद होगा, उनकी उपस्थिति में यहां पर जो है जांच की जाएगी और यहां पर रेड मारने के बाद जांच की कार्रवाई पूरी की जाएगी। बहरहाल अब भी प्रदेश के कई जिलों में सीबीआई की टीम जो है दबिश दे रही है और वहां पे जांच की कार्रवाई पूरी कर रही है। अक्षय साहू, INH न्यूज, राजनांदगांव।